अजीज़ान मन, आज 6 जून 2026 है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज की जो खबर है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंस रिलेटेड मैटर की खबर नहीं है। गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीलॉग किया जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ अमेरिका को राजी रखने के लिए डबल गेम कर रहा है। अमेरिका के साथ तो करता ही आया है, अफगानिस्तान के अंदर ये बात साबित हो चुकी है। लेकिन अब ये जो खबर सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक फाइटर जेट की खबर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी, इकोनॉमिक कोलैप्स और फॉरेन पॉलिसी के क्राइसिस की कहानी है। चाइना ने पाकिस्तान को मिलने वाले बाकी 16 अदद J-10CE फाइटर जेट्स की डिलीवरी रोक दी है। फ्लाइंग ड्रैगन्स की मैं बात कर रहा हूं, और ये खबर जो है ये चली है बैनुल-अक़वामी मीडिया में। इसके ऊपर हमने ISPR से जो रिएक्शन मांगा उसके जवाब में हमें क्या मिला अजीज़ान मन, आप देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अस्करांडू ब्रिगेड की गालियां जो ये बताती हैं कि आग लगी हुई है, बिकॉज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ठीक है। और गालियां निकालने के अलावा किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। कहते हैं 20 जहाज हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन टोटल 36 जहाज आने थे और 16 जहाज जो हैं वो चाइना ने रोक दिए हैं, क्योंकि चाइना इनकी दुम के ऊपर पैर रख के धीरे धीरे मरोड़ा है कि बेटा हमारे साथ डबल गेम करोगे तो ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि चाइना को अब ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान की जो डबल गेम है, चाइनीज इंजीनियर के ऊपर जनरल बाजवा के दौर में जो हमला करवाया गया चलास के मुकाम पे, कुराकोरम हाईवे पे, अब ये इतलात हमें मौसूल हो रही हैं मुबैना तौर के ऊपर कि चाइना को कंफर्म हो चुका है कि चाइनीज इंजीनियर के ऊपर हमला करवाने वाला खुद पाकिस्तान था और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी। कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर भी हमला करवाने वाली पाकिस्तानी एजेंसियां थी। तो चाइना अब डंडे के जोर के ऊपर अपना काम निकलवाना चाहता है, और इसी सिलसिले के अंदर यहाँ पे उन्होंने ये डिलीवरी रोकी भी है। लेकिन ये इतनी कोई आसान कहानी नहीं है। ये वही चाइना है जिसे पाकिस्तान अपना फौलादी भाई, आयरन ब्रदर कहता है, और ये वही चाइना है जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों डॉलर रुपया लगाया है जनाब, अरबों डॉलर लगाया है, जिसके एयरक्राफ्ट और मिसाइल पर आज पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड करता है। और हिंदुस्तान को हराया गया इसी चाइना के बलबूते के ऊपर। हराया तो खैर नहीं गया, लेकिन हिंदुस्तान के जहाज गिराए गए इन चाइना के बलबूते पर। कम्युनिकेशन सुनाई गई चाइना की बलबूते के ऊपर। इन्होंने जो 16 सेकंड की वीडियो सुनाई, गॉडजिला गॉडजिला, वो जाहिर बात है चाइनीज के पास कैपेबिलिटी थी। अगर वो बीजिंग में बैठ के इंडिया की कम्युनिकेशन सुन सकते हैं तो क्या उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अंदर क्या कर रहा है? मैंने इसके ऊपर चाइना की खतरनाक जो शरायत हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये 2 अहम तरीन वीडियो हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इस खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही हैं। और उसी सिलसिले में यह खबर इंतहाई अहम है कि चाइना ने वो जहाज जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिजाई बरतरी है, उल्टा ये कह रहे हैं हमें J-35 दे रहे हैं। सालों तुम्हारे पास ये पैसे नहीं है लेने के, तो तुम J-35 के ऊपर किस तरह जाओगे? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये कहा जा रहा है कि पैसे ना होने की वजह से जहाज नहीं दिए जा रहे? क्या ये सिर्फ पैसे का मसला है, या फिर बीजिंग इस्लामाबाद को कोई सियासी और स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दे रहा है कि साढ़े नाल ड्रामे बंद करो? देखिए, चाइना जाहिर बात है अब एक तरफ तो वाज़े तौर के ऊपर सिर्फ मुफ्त में पाकिस्तान को काम करने के लिए खुश नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री कहती है कि हमें इंडिया के आगे उन्होंने जो है वो अटैक डॉग या बुलडॉग के लिए रखा हुआ है, तो वो उनका काम नहीं चलेगा। भाई, इंडिया और उनके डायरेक्ट भी ताल्लुकात हैं और अंडरस्टैंडिंग है, और इंडिया ने जो कोल्ड शोल्डर अमेरिका को इस दफा करवाया है, जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया हुआ था, और रशिया के साथ जो चाइना के ताल्लुकात हैं और रशिया के जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तान कहां फिगर आउट करता है ये बहरहाल सोचना ही नहीं है चाहते। ये वो कबूतर बने हुए पाकिस्तान की फौज के अंदर भी और जर्नैल बैठे हुए जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। ऑफिशियल वजह ये बताई गई है कि पाकिस्तान जो है वो रिक्वायर्ड पेमेंट्स नहीं कर रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो प्रेशर के अंदर हैं, IMF की कंडीशंस हैं, जो कर्जे का बोझ है एक कर्जे से दूसरे कर्जे का वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसी वजह से चाइना ने कहा है कि पहले पैसे फिर जहाज, ठीक है। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चाइना ने पहले 20 एयरक्राफ्ट ज्यादातर
قرضے کے اوپر J10C دیے اور فائنینشیل فیسیلیٹیشن کے ذریعے ڈیلیور کیے. انڈیا کے خلاف ان کو استعمال کرایا, ان کی مارکیٹنگ ہوئی, اب پوری دنیا کے اندر یس ہو گیا J10C فلائنگ ڈریگن. تو اب ظاہری بات ہے اچانک یہ سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بیجنگ بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اکنامک ماڈل ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی کرائسس کے اندر ہے, اور چائنیز ٹیکس پیئر اور چائنیز ڈیفنس انڈسٹری بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ پاکستان ہر چیز ادھار پر کب تک ہم سے لیتا رہے گا. اب J10 کی اہمیت کتنی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کو امریکہ نے F-16 جو دے کے رکھے ہیں انسداد دہشت گردی کے لیے, اور اس کا اپ گریڈیشن پیکج بھی دیا ہے. تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کوئی معمولی ایئر کرافٹ J10C بھی نہیں ہے. J10CE پاکستان ایئر فورس کا فلیگ شپ چائنیز فائٹر ایئر کرافٹ ہے F-16 کے مقابلے میں. اس کے ساتھ جو ہے وہ AESA ریڈارز ہیں, ماڈرن ایویونکس ہیں, PL-15 لانگ رینج میزائلز ہیں, جن کی وجہ سے انڈیا کے رافیل گرے, اور انڈیا نے اسی میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے, ان کا کوئی سوریا میزائل ہے, انہوں نے جو ہے وہ اس کی رینج بڑھائی ہے, اور اس کو جو کام یہ کرتے رہے امریکیوں کے ساتھ وہی کام وہاں بھی ہماری اطلاعات کے مطابق کر لیا گیا ہے. رفائل کی جو کاؤنٹر کیپیبلٹی ہے وہ J10CE کے پاس ہے تھرو PL-15. پاکستان نے اس ایئر کرافٹ کو انڈیا کے رفائل کے مقابلے میں ہی خریدا تھا ادھار کے اوپر. یعنی یہ پاکستان کی فیوچر ایئر اسٹریٹجی کا ایک بنیادی پلر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب اس کے 16 ایئر کرافٹ مطلب جو ہے وہ اسکواڈرن رک گئے ہیں اس کے. تو اصل خبر جو ہے وہ فائٹر جیٹس کی نہیں ہے عزیزان من, میرے نزدیک اصل خبر جو ہے وہ ٹرسٹ کی ہے, فائٹر جیٹس کی نہیں ہے, اعتماد کی ہے. چائنا دنیا میں ان ملکوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے جہاں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوں, لیکن پچھلے چند سالوں میں چائنیز نیشنلز جو ہیں وہ پاکستان میں مارے گئے, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں چائنا کے پاس کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ چین کے اوپر, چائنیز انجینئر کے اوپر قراقرم ہائی وے پہ حملہ ہوگا, کراچی میں حملہ ہوگا, اور وہ حملہ ہونے دیا گیا. حملہ آور کئی دن پہلے اس روٹ کے اوپر موجود تھے, پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کو خبریں موجود تھیں, ہمارے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں, لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے وہ کام ہونے دیا. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی نہیں بتایا گیا, اور اس کے بعد تو یہ کام مسلسل چل رہا ہے. گوادر بار بار جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز کا شکار بنا ہے, اور بجائے اس کے کہ گوادر کے اندر سیکیورٹی کی جائے, وہاں پہ ڈاکٹرز مروا دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیوی سے OCISI نے شادی کرنی ہوتی ہے. اب حسیب کا قصہ بھی کسی دن کرنل حسیب کا بھی باہر آ ہی جائے گا, لیکن اس وقت کیونکہ موضوع نہیں ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قصہ باہر آئے تو. لیکن چائنا بہرحال کھلے عام اپنی فرسٹریشن کا ایک طرف تو اظہار کر رہا ہے, اور دوسری طرف چائنا نے ان کو کہا ہے کہ ہم اپنے ڈرونز اب خود اڑائیں گے, اور امریکہ بھی جس طرح ڈرونز اڑاتا تھا وہ سین ڈیگو کی ایئر بیس میں اڑاتا تھا, تمہارے پاس اسکرینیں لگی تھی, تمہیں اسکرینیں لگا دیں گے, لیکن ذمہ داری پاکستان کی فوج قبول کرے گی جو پاکستان کے اندر چائنیز ڈرون اٹیک کریں گے اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے چکر کے اندر. اب اگر یہ وہ کریں گے تو اسی چکر کے اندر جو میٹنگ فیبروری کے اندر ہوئی ہے حال ہی میں, سیکیورٹی کوآپریشن میٹنگ US سینٹ کام کے اندر پاکستان کی فوج کی اور US کی فوج کی, وہاں پہ انہوں نے امریکہ کو بھی آفر یہ سوچتے ہوئے ہی کیا کہ جناب آپ اپنے US مرینز کو لے آئیں بلوچستان میں تاکہ آپ انویسٹمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ سیکیور ہو جائیں. لیکن امریکہ نے کہا کہ ایسی نہیں پھنس دے تھوڑے کول, اسی پہلے بھی پھنسے رہے ہیں 20 سال, تو اسی ساڑی جڑی میم میں کٹی ہے نا ڈبل گیم کر کے, ابھی ہم نہیں آتے. لیکن بہرحال اس کے اوپر جو حقیقت ہے چائنا امریکہ نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن ظاہری بات ہے کہ چائنیز ڈیمانڈ ان کے ذہن کے اندر تھی تو تبھی انہوں نے کہا ہوگا, اور ابھی امریکہ کو کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو بھی کہا تھا, اب چائنا کی طرف سے پریشر ہے اس لیے ان کے ڈرون اب آئیں گے اور اڑیں گے, اور ذمہ داری ہمیں لینی پڑے گی اس کی, اور ڈرون اٹیک کریں گے ان کے بلوچستان کے اندر وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا کیا فائنل شیپ نکلے گی, اور کیا چائنا کے ڈرونز جو ہیں وہ کنٹرول کر پائیں گے انسرجنسی کو, اپنے ٹارگٹس کو سیکیور کر پائیں گے, جب پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور پاکستان کی اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور ایک اسٹریٹجک بیلنس مینٹین کرنے کے لیے ایک دو نمبری کر رہی ہے, تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا گزشتہ روز کا پروگرام آپ دیکھیں, لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے, ڈیٹیل انالیسز جو ان کی ڈبل گیم کا ہے وہ موجود ہے, ایک کنٹرولڈ کیوس کے ذریعے جو یہ گیم چلا رہے ہیں. واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان اسٹریٹجک
कंपटीशन वैसे भी अपनी पीक के ऊपर है, तो इनको लगता है कि ये डबल गेम एक दफा फिर से कामयाब हो जाएगी। जिस तरह इन्होंने यूएसएसआर और अमेरिका को लड़ाया था और डॉलर कमाए थे, इसी तरह अब ये चाइना और अमेरिका को लड़ा के डॉलर कमाएंगे। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बीजिंग को लग रहा है कि इस्लामाबाद उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए ये टेम्पररी ब्लॉक किया गया है कि हम तुम्हें जहाज नहीं देंगे। और अस्करांडू ब्रिगेड नाच रहा है, वो जो है एक बाजारे हुसन जो हीरा मंडी की तवाइफों की तरह माजरत के साथ मेटाफोरिकली नाच के अपने घुंघरू तोड़ रहे हैं अस्करांडू ब्रिगेड वाले कि हमें J-35 दे देंगे। और पहले मामा ये J-10C तो पूरे ले लो। डबल गेम थ्योरी, जाहिर बात है चाइना को अब उसका चाइना का रिएक्शन आ रहा है जो पाकिस्तान की डबल गेम थ्योरी है। आप देखें डबल गेम थ्योरी जो पाकिस्तान कर रहा है और मानता है कि हम कर रहे हैं, वो मैं पिछले वीलॉग में जिसके ऊपर तफसील पे बात कर चुका हूं। थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तारीखी तौर के ऊपर कभी भी किसी एक पावर को कंप्लीट डोमिनेंस नहीं देना चाहती, ना अमेरिका को, ना चाइना को, ना किसी और को, इसीलिए स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी रखती है। लेकिन प्रॉब्लम तब पैदा होता है जब दोनों साइड्स को लगने लगे कि आप उन्हें लेवरेज के लिए यूज कर रहे हैं। यूएसएसआर और अमेरिका को तो जाहिर बात है कि ये नहीं लगा, इसलिए इनकी गेम चल गई। लेकिन चाइना और अमेरिका दोनों को लग रहा है, चाइना देख रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्लो है, सिक्योरिटी जो है वो डेटोरिएट हो रही है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, पेमेंट्स डिले हो रही हैं, और फिर पाकिस्तान J-35 और नए डिफेंस डील्स की भी बात कर रहा है। पिछले के पैसे दिए नहीं, अगला उधार उठाना चाहता है। चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज आ रही है कि पहले J-10 का बिल तो पूरा करो। चाइनीज सोशल मीडिया, जी हां, चाइनीज सोशल मीडिया कह रहा है J-10 का बिल तो पहले कटो, J-35 पे पहुंच गए हो। ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू फिर भी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी इशू बन चुका है। और पाकिस्तान आर्मी की डिपेंडेंस अब चाइना के ऊपर कितनी है, सबसे खतरनाक एंगल ये है कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स जो है और पाकिस्तान नेवी भी, उसकी मॉडर्नाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा चाइनीज हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। J-17 प्रोग्राम, J-10C प्रोग्राम, PL-15 मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम जो इनके पास इंडिया ने इनके खड़का दिए थे, जो थोड़े बहुत थे, अब इनको मजीद चाइना से मांग रहे हैं। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस चेन, स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट, यहां तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन के दौरान चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तान में मौजूद थे ताकि सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकें जो कि चाइना के पाकिस्तान में चल रहे हैं। यानी डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट तक महदूद नहीं है, पूरा इकोसिस्टम चाइना से लिंक्ड है। और जब सप्लायर नाराज हो तो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी पैदा हो जाती है। यहां पे अजीजान मन कंट्रोल्ड केओस का उल्टा असर हो रहा है जो इन्होंने यहां पे चलाया हुआ है। सबसे अहम बात, अगर किसी ने सोचा था कि जो अदम इस्तेकाम है, इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया जाएगा, बलूचिस्तान में आग लगे, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगे, हम चाइना को कहेंगे कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, सीपेक इसलिए बंद है, और अमेरिका को बताएंगे कि ये हमने देखें आपके लिए करवाया है। तो हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री कहती है कि कंट्रोल्ड केओस अक्सर अनकंट्रोल्ड केओस बन जाता है। आज पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट भाग रही है। पाकिस्तान के अपने सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 23% या 22% से कम होकर 13% रह गई है। मतलब फौज सिर्फ खुद इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमी IMF के सहारे के ऊपर चल रही है। सिक्योरिटी सिचुएशन तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। चाइनीज कॉन्फिडेंस जो है वो मुसलसल डिक्लाइन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल क्रेडिबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी की आगे हद तक, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से आगे बढ़ ही नहीं रही। अमेरिका तक ने नए टैरिफ लगा दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और भी ममालिक पे लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता 10% मजीद टैरिफ 2 दिन पहले लगे। तो ये तो अगर अमेरिका के यारी ये करना चाहते हैं तो अमेरिका ने भी इन पे टैरिफ लगा दिए। अब क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रस्ट भी करेंसी ही होता है अजीजाने मन, और जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जब लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने बंद हो जाते हैं, तो एयरक्राफ्ट भी रुक जाते हैं, लोन्स भी महंगे हो जाते हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी अपना फासला जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिस तरह यहां पे चाइना ने बढ़ाया हुआ है। अजीजान मन, J-10C डिलीवरी का रुकना सिर्फ एक जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का इशू नहीं है। इसको इसी तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी कि हो जाएगा, कर लेंगे। ये पाकिस्तान का जो मईशत है, इकोनॉमी है, उसका रेफरेंडम है एक तरफ तो।
یہ فورن پالیسی کی کریڈیبلٹی کا بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک وارننگ بھی ہے چائنا کی طرف سے, کیونکہ اگر پاکستان اپنی اکانومی, گورننس اور انٹرنل سٹیبلٹی ٹھیک نہیں کرتا اور یہ 2 نمبری کرتا رہتا ہے تو کل صرف فائٹر جیٹ نہیں رکیں گے بلکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی جو ہے ظاہری بات ہے مزید سوال اٹھائے گی اور وہ بھی خطرے کے اندر آ جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا چائنا پاکستان کو صرف پیمنٹ کی ہی یاد دہانی کروا رہا ہے یہ جیٹنسی روک کے, یا بیجنگ اسلام آباد کو یہ بتا رہا ہے کہ آئرن بردرہڈ جو ہے ہائر دن ہمالیہ اور ڈیپر دن دا سی بھی بل کے بغیر نہیں چل سکتی. اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور جو ہے وہ اس کا اظہار کیجئے گا, مجھے انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.